तो ये देखो जी, अब हम तीनों यूट्यूबर, अब हम लोग चल पड़े घर को। ये देखो जी, और ये देखो पहाड़ी ट्रैकर, और हमारे को खाने को भी मिल गई, घर को भी। हाँ दीदी, हाँ, खाने को भी। और पता है ये दीदी ना, इतने में क्या बताऊं यार, इनके घर जाके बताऊंगी मैं आपको बहुत कुछ। इतनी मतलब ये प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े हुए ना, साबुन बनाते हैं भाई। मैंने अभी देखी इनकी एक वीडियो साबुन बनाने की। मेरे को क्या पता था पाना, मैंने साबुन ले आना था आपको। नहीं, हम खरीदे। इतना टैलेंट है इनके अंदर, इतनी काम करने की वो है ना, नहीं इच्छा शक्ति बोल सकते हैं उसको। इनसे लिया हुआ सारी प्रेरणा। ओए यार दीदी, नहीं नहीं, नहीं। और मैं तो हैरान हूँ। मगर मेरे को तो हैरान नहीं होती यार, इतना कुछ जानते हैं दीदी ना। नहीं ऐसा नहीं कुछ। इनकी वीडियो सच्ची में देखा करो, बहुत कुछ मिलेगा आपको देखने को। जिंदगी अगर जीनी है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी ऑर्गेनिक ही खाऊं सारा, ठीक रहूंगी फिर। हाँ दीदी, हाँ बिल्कुल। और हाँ चाहे जितना तक हो सके ना, बस उतना हमारे को ना हाँ नेचुरल अपने जो अब पहले के बुजुर्ग भी तो थे। हाँ हाँ वो बिल्कुल कैसे 100 साल जीते थे, बिल्कुल। है ना। क्यों हम आजकल देख लो, एक हार्ट अटैक हो रहे, ना बच्चे बूढ़े, मतलब कोई पता नहीं लग रहा है ना। नहीं बिल्कुल, सवेरे ही पता लगता है कि ये हो गया। हाँ, शाम को बंदा ठीक सोया था। सोया बस। तो ये है, जितना हो सके उतना नेचर के साथ जुड़ो, नेचुरल चीजें खाओ, नेचुरल हर चीज। हाँ नेचुरल, मतलब नेचुरल हमारे को ना, बिल्कुल हर चीज नेचुरल है। कोशिश करो, कोशिश करने में क्या जाता है। बिल्कुल कुछ नहीं, कोशिश करने में क्या जाता है। तो नहीं सही बात है। और अगर कुछ दिन जीना है ना, हाँ जिंदगी तो जी, जिंदगी अगर आप दीदी की बात ध्यान से सुन लो, सच्ची में खुशहाल जीनी हो तो हमारे को ना नेचुरलिटी के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए, देना पड़ेगा बस। अगर स्वस्थ जीवन जीना है ना। हाँ जी बिल्कुल। और ऐसे भी तो खाते, कम खाया अच्छा खाया। हाँ अरे मैं नहीं बोल रही हूँ, देखो कोई तला भुन्ना कोई कुछ और खाया, मगर मैं नहीं बोलती खाने को मना नहीं है, पर कम खाओ। और जहाँ तक हो सके कोशिश करो अपनी ना, अपने आसपास नेचुरल चीजें लगाओ आसपास अपने ना। ज्यादा नहीं करो तो अपने लायक तो पैदावार करो, है ना। अपनी खेती अपने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कम मतलब चाहे जितनी भी हो अपने खाने काबिल, बस ये बोल रही हूँ मैं तो। बाकी मधु जी, ये मैं तो इनके ना, इनके घर गई थी और ये तो ना इनका देखा भी, और मैं देखती भी रहती हूँ इनके। ये बिल्कुल अब मतलब पूरा का पूरा खेत इन्होंने ना नेचुरल। मैंने उसमें इतनी सारी वो फेंकी ना दीदी, वो गाय के गोबर की खाद भी बराबर कर दी मिट्टी। और मटर देखेंगे ना आप, नहीं देखना मटर इतना बड़ा बड़ा पत्ता, लहसुन की इतनी मोटी मोटी डंडी, नेचुरली कर रही है। मैंने इनसे सीखी है चीज सारे। हाँ जो पहले के खाद थे, एक साल ही नहीं मतलब तेतवाद जाऊँ मैंने बंद कर दी बिल्कुल ही। अब जो बाहर भी है खेत उनमें बंद कर देने। अब आप ना जो नेचुरल आपने ट्रेनिंग ली ना, हाँ। उनको ट्रेनिंग दी हुई है। हाँ, हमारे एग्रीकल्चर वालों ने ना, तो उसके आप 4 सितंबर अगर आप फॉलो कर लोगे ना, हाँ। 4 सितंबर उसमें आपने ध्यान से करना। हाँ, मैंने अगर उनको आप फॉलो कर लोगे तो मैं बोलती हूँ आपको खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं। सब कुछ बताया ना, कीड़े के लिए भी उपाय बताया, कीड़ा लगे जीवामृत घनामृत। हमारे को ना बाजार जाने की जरूरत है और कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में सब कुछ तैयार हो जाए। और खाद तो ले आने की जरूरत नहीं है, घर में बन जानी। कितनी सेज होती है हमारे, सेज और मतलब थोड़े से तरीके से अगर उसको बस थोड़ा सा 4 सितंबर आपको बताओगे ना, उसको फॉलो करेंगे आप। और अगर आपसे भाई वो नहीं बनता उसमें, अगर ड्रम में नहीं बनता तो जो आपके जहाँ सेज लगाते हैं वहाँ 4 गड्ढे वो कर दो, उसमें फेंक दो, पूरे में रच जाएगा। और ये बोलते हो आच्छादन, हाँ आच्छादन करेंगे आप तो उससे हमारे ना ये केंचुए छुपे रहेंगे और बहुत केंचुए बढ़ेंगे। और देखो केंचुआ तो एक ऐसा ना है, ये तो इंजीनियर है हमारे खेत का। अच्छा। और 15 फुट नीचे जाता है और 15 फुट ऊपर आता है। एक केंचुआ एक मजदूरदार का काम करता है। हाँ, ये इतना मतलब वो है। छाड़ने चाहिए खेत केंचुए बढ़ेंगे अगर आप केंचुए तो सारे नहीं आच्छादन मारे ले जाए मारे डोरिया जे सेजा विचे है पशु और गोबर रे सेजा विचे अच्छा जड़ी बनाई दे, मतलब पतली मिट्टी ना रोटी रोटी का और पत्ते ना साफ कर दो ऐसे। चलो दीदी ने बहुत अच्छी बातें बताई, अब निकलते हैं घर को। और अभी ठंड से बहुत दिमाग। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे घर को। दीदी और को मैंने पिपलू घाट छोड़ा था, और आपको रोड दिखाती हूँ पिपलू घाट तक का। और आप आज ज़्यादातर रोड का
नज़ारा लीजिए। और एक कमेंट डिस्कस करना चाहूँगी। वैसे मैं बहुत कम करती हूँ, पर मुझे लगता है अब मेरा चैनल फिर से ग्रो करने लगा है। पता है क्यों? मैं बताती हूँ रीज़न आपको। मैं लगा दूँगी कहीं कमेंट अगर हुआ पॉसिबल है। तो एक है बेचारी हमारी, अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि नाम लेके उनको काहे को बिल्ले में प्रमोट करना। तो ये क्या दिखाते रहते हो, नहीं बोरिंग कंटेंट होता है। जिस दिन मैंने वो गाना नहीं सुनाया था आपको, कहानी भी सुनाई थी जिसमें, उसकी बात कर रही थी वो। तो जब ऐसे कमेंट आने लग जाते हैं ना तो समझ लो कि वो मतलब जब तक हेटर नहीं आते तब तक चैनल ग्रो नहीं करता। जब हेटर आ जाते हैं ना फिर समझ लो कि चैनल ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी देवरानी के मायके वालों की काउशेड है ये वाली, तो नीचे उसका भाई मकान बना रहा है। तो वो मेरे को मिल गया था, उससे मैंने बात की। मैंने कहा भाई अब मेरे को थोड़ा लेट हो रहा था कि दीदी बैठो। मैंने कहा बस थोड़ा सा लेट हो रहा है, मैंने इनको छोड़ना बस तक, तो मैं चलती हूँ। तो ये है मेरी देवरानी का मायका। यहाँ पे आपने देखा जहाँ गाड़ी लगी है ये वाला आंगन उनका है और ये गाँव उसके मायके का है। तो वो नहीं गई थी और तो बोल रही थी ऐसा वैसा बहुत कुछ बोल रही थी कमेंट में, आप पढ़ लेना, मैं लगा दूंगी यहाँ पे कहीं पे। तो कि लोग इम्प्रूव करते हैं, बकवास क्या है, एक ही गाने में वीडियो निकाल दी, तुम्हारी मोटी सी आवाज़ हमारे को नहीं सुननी, ये वो फलाना। तो भाई देखो तुम्हारे को एक बात कहती हूँ बहन जी, बड़े ही आदरणीय शब्दों से, कि आपको बुलाता भी कोई नहीं है। जब आप बोलते हैं कि बहुत सारे चैनल हैं बहुत अच्छे हैं, तो आप उनको देखिए। एक बात उन्होंने और कही थी कि बाकी चैनलों को देखो कितने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैडम उन जैसे व्यूज़ मेरे को नहीं कमाने, ठीक है। कहीं पे मैक्सिमम समझ लो आपकी कहीं पे घरों की लड़ाइयाँ दिखा रहे हैं, हस्बैंड की बुराइयाँ दिखा रहे हैं, एक को छोड़ रहे हैं, मतलब कुछ भी है जो भी है वो चीज़ लोग जो पर्सनल बातें हैं वो सोशल मीडिया पे लेके आते हैं ना, तो वो चीज़ें मेरे को नहीं दिखानी है। आज भी मैं पूरी देख लो ये वीडियो आपके कमेंट के ऊपर डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि आप जैसे लोगों को जब आप कभी कभी देना बनता है, वैसे हमेशा नहीं। एक चीज़ कहना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आपको बुरा भी नहीं बोलूँगी, आपकी मर्जी है। आपको मैं नहीं बोलती हूँ कि आप देखो, अच्छा लगता है तो देखो, नहीं लगता है तो मत देखो, सही है ना। अब आपको कौन बोलता है कि आप ऐसा बकवास या ऐसा कंटेंट देख लिया करो, ब्लॉग देख लिया करो जहाँ आपको अच्छा लगता है। जैसे आप लोग चाहते हो ना कि वैसे मिर्च मसाले मैं लेके आऊँ, तो देखो मेरे घरों में वो चीज़ नहीं होती, होती भी होगी तो वो पर्सनल चीज़ें हैं, घर के अंदर की हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े बहुत सारी चीज़ें, जितना मेरे को लगता है कि ये मेरे को यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे दिखाना चाहिए मैं वही दिखाती हूँ। और जितने भी मेरे को व्यूज़ आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, जो भी है, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। परमात्मा की कृपा से, माता रानी की कृपा से मैं बोलती हूँ सबके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। और मैं अच्छी रोटी खा रही हूँ, अपने परिवार को खिला रही हूँ इज्जत से, सम्मान से, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा तुम जैसे सोचते हो कि या कहीं घूमने जाओ या कुछ और यहाँ पे मिर्च मसाला लेके आओ, मैं वो भी नहीं जा सकती। मैं अपने परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मेरे लिए यही मंदिर है, यही मेरे लिए घूमने की जगह है। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पति, मेरे पशु, ठीक है। मैं एक दिन के लिए चले जाती हूँ, ये पशु मेरे को ढूंढने लग जाते हैं, भला आदमी तो आदमियों की बात है। तो ये बात है मैडम, और थोड़ा सा सोच समझ के और ध्यान से बोला करिए। मेरी गर्दन में पहले ही बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। मैं जानती हूँ कि पहले मैं चूल्हे का वीडियो बनाती थी, अब मैं वो भी नहीं बना पाती हूँ, सही है। मुझे किसी की बुराई नहीं करनी यहाँ पे। सास जिठानी जेठ सब अपने अपने घरों में मज़े से रहते हैं, खुश रहते हैं, मैं क्यों उनकी बात करूँ जैसे और लोग करते हैं, ठीक है। वैसे पुरानी स्टोरियाँ सुनानी हो तो बहुत कुछ है, कभी कभी सुनाती हूँ, वो मन नहीं करता सुनाने को, बहुत ज़्यादा हो जाता है तभी, तो मेरे को वो नहीं सुनानी है, ठीक है। ध्यान से कान खोल के सुन लेना, ये आपके लिए बोल रही हूँ मैडम मैं। और थोड़ा सा सोच समझ के, पहले की बात कुछ और थी, उस टाइम में बहुत फ्रेश थी, और अब मेरे कितनी तकलीफ़ है वो मैं ही जानती हूँ, ठीक है। ठीक है, इससे ज़्यादा पैसे नहीं बन रहे, मानती हूँ मैं इस चीज़ को, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं ना, ना चाहते हुए भी। सर्वाइकल वाले पेशेंट को और कोलेस्ट्रॉल की मैं बहुत ज़्यादा, मैं समझ लो आपकी बहुत बड़ी पेशेंट हूँ। जिसका कोलेस्ट्रॉल 423 हो सकता है, 450 हो सकता है, जिसका सर्वाइकल लास्ट स्टेज पे हो, मतलब जहाँ पे वो
इतना सा भी गर्दन नहीं झुका सकती, फिर वीडियो बना रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, जितना मेरे से हो पाता है मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं ये नहीं बोलती कि मैं लोगों के लिए दिखा रही हूँ, लोगों की तरह झूठ नहीं मैं बोलती, मैं अपने लिए भी वीडियो बनाती हूँ, मुझे भी यहाँ से इनकम होती है, थोड़ी बहुत होती है, 5-7 हज़ार जो भी होता है मेरे लिए, वो भी बहुत बड़ा वरदान है, भगवान का बहुत बड़ी कमाई है। और मेरे साथ जो लोग जुड़े, मेरे सपोर्टर जो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो सब कुछ देखते हैं और बहुत प्यार से देखते हैं, उनको आवाज़ भी अच्छी लगती है, हर चीज़ उनको अच्छी लगती है। ठीक है, तो आइंदा से प्लीज़ ध्यान रखें। और मैं पिपलू घाट पहुंच गई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ा सा लिया था खाने के लिए, और फिर थोड़ी देर बाद में निकल गई थी। दोनों लता को भी छोड़ा, दीदी को बस में भेजा, उसके बाद फिर मैं घर आ गई। तो जय माता दी, राम राम। आज क्या दिक्कत है कैमरे में, तो आज मैंने इसमें ग्लास डलवाया है फ़ोन में, कल आते आते, और मैंने आते आते ना कल एक ये देखो यहाँ पे टांडे फेंक रखे हैं, टांडे दिए थे आज खाने को। तो ये घास लाया था मैंने, अभी गई थी मैं घास लाने, तो ये घास लाया था, ये पानी की बाल्टी है, थोड़ा सा ही घास लेके आई थी। तो चलो इसको जो है थोड़ा थोड़ा सा उजाला है, अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है मेरे ऐसे, इसमें भी ऐसा कि उगेंगे कहीं, अभी कोई नामो निशान नहीं है उगने का। ये देखो, पता नहीं कब उगेंगे। तो चलो अभी चलते हैं ऊपर, और लकड़ियाँ लेके जाऊंगी मैं। दराटी कहाँ रखी हुई है, साग कटा मैंने मेथी का, साग नहीं बनाएंगे आज, बनाएंगे पुज्जू, जिसको बोलते हैं पुज्जू। तो